आज हम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन टेलीकॉम रेगुलेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 को इम्प्लीमेंट करेगी, जिसको रिसेंटली दिसंबर 2023 में लागू किया गया। तो ये एक रिमार्केबल टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट है जिसमें टेली कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आएगा। इस एक्ट में एक खासियत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बल दे रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं डेवलप हुआ है उस पर बल दिया जा रहा है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसका नाम बदलकर निधि रख दिया गया है, इस फंड का यूज़ कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। 5G और 6G से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इमर्ज होकर आ रही हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, जो ऑथर का कहना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन मार्केट है इंडिया में, और टेली डेंसिटी 85.11% है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसे हम फैक्ट के तौर पर आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्या ट्राई ये कह रहा है कि हमारे पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, जिसके लिए बहुत सारे राइटर का शुरू में ही ये कहना है कि जिसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें और यहाँ के प्रॉफिट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट का बेनिफिट उठा सकें। इंडिया में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने भारत नेट आपको बताया था, पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। कल हमने डिजिटल इंडिया से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैसे 2015 में से लॉन्च किया गया और गाँव-गाँव में डिजिटल से रिलेटेड डिसेंट्रलाइज मैनर में डिजिटल इनिशिएटिव बनाए गए, और हम 5G के फेज़ में इंटर कर चुके हैं। दिसंबर 2023 मतलब अभी लास्ट मंथ टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 आया। इसको इम्प्लीमेंट करने में मेन प्रायोरिटी क्या है? डेवलपमेंट करना। और हमें जो साइबर थ्रेट देखने को मिलते हैं इसेंशियल मोबाइल नेटवर्क में, बहुत ज़्यादा कभी कभी साइबर ब्रीच मिल जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, इन सब को प्रोटेक्ट करना और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल करना, मेन पर्पज़ ये है। देखो, टेली कम्युनिकेशन का हिस्ट्री हमारा बहुत पुराना रहा है। आज़ादी से पहले हम टेलीग्राफ एक्ट 8085 के तहत बहुत सारे प्रोविज़न यूज़ करते रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया ने इसका बहुत यूज़ किया है। तो इंडियन टेली कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो स्टार्ट हुआ 3 लॉ से, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, ठीक है। इन एक्ट को प्रोविज़न थे। अभी भी क्या है, 1950 के बाद भी इसमें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जो हम आज़ादी से पहले कॉलोनियल लॉ के यूज़ करते हैं, मगर इस कॉलोनियल लॉ को रेगुलेट करने के लिए आज़ादी के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए और एक्ट लाए गए। जैसे आप देख लो, ट्राई एक्ट क्या है? टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक्ट 1997 के तहत बनाई गई। इसमें ट्राई बनाया गया और TD सेट बनाया। TD सेट क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो, ये ट्रिब्यूनल क्या करता है, जैसे क्या होता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, वो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, और इस अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा देखा जाएगा इस डिस्प्यूट में किस तरह के प्रोविज़न है। अगर किसी भी पार्टी को ये टेलीकॉम जो डिस्प्यूट है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसका मान्य नहीं होता है तो हायर अथॉरिटी के पास केस जाएगा, ठीक है। आज भी हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी यूज़ करते हैं। देखो क्या लिखा है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हाउएवर रिमेन वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अभी भी क्या है, जो हमने ट्राई एक्ट बनाया है, ये बहुत सारे स्पेक्ट्रम को देखता है, उसके मिसयूज़ को देखता है और डिस्प्यूट को देखता है, मगर अभी भी क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राइटर यहाँ कहना चाह रहा है इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट में आए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बल मिले। तो ये चीज़ हमारे राइटर्स के द्वारा की जा रही है। क्या कहा है? 1885 एक्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसके बाद क्या हुआ, 1885 के बाद बहुत सारे इवोल्यूशन आए, बहुत सारी ट्रांसमिशन देखने को मिले। हमने रियल टाइम में टेक्स्ट का देखा ट्रांसमिशन, वॉइस का ट्रांसमिशन देखा। अब ये जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 है, इसमें बहुत सारे
ऐसे प्रोविज़न ऐड किए गए हैं जो पहले नहीं थे। मतलब बदलते वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें इसमें अथोराइज़ की गई हैं। जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ओटीटी के लिए तो वैसे अलग लॉ है, मगर कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन की बात आती है तो कुछ ना कुछ ओटीटी का भी रेगुलेट किया जाता है। अब देखो क्या क्या की प्रोविज़न क्या है, अथोराइजेशन एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। अब ये क्या कहना, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पीरियर अथोराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी। मतलब अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उसको क्या करेगा, पहले अथोराइजेशन लेना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। ग्रांट पीरियड अप टू 5 ईयर, मतलब इसका जो लाइसेंस का पीरियड है 5 ईयर तक रहेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन एंड यूजेज, अब क्या है इसके अंदर क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया जाएगा, असाइन थ्रू ऑक्शन एक्सेप्ट स्पेसिफिक पर्पज लाइक नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर। मतलब जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा वो सेपरेट होगा, मगर क्या है डिजास्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का से रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से स्पेक्ट्रम प्रोविजन कर सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मना कर सकती है स्पेक्ट्रम देने से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अथोराइज करेगी रीपर्पज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब स्पेक्ट्रम को बार बार अलाउ किया जाता है। आप जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती हैं, एक जगह से जो दूसरी जगह हमारे सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही स्पेक्ट्रम क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार अलाउ करती है और बार बार क्या करती है, एलोकेट करती है, उसका ऑक्शन होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में इन सबको पीरियर रेगुलेट किया जाएगा, गवर्नमेंट से पीरियर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैटेलाइट इंटरनेट, अब आप जानते ही हैं स्पेस एक्स हो गया, वन वेब हो गया, ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। कैसे सैटेलाइट, मतलब बहुत सारे हमारे अर्थ के अगल बगल सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे आप मान लो किसी पहाड़ी में हिल गए हुए हैं, तो आपको यहाँ टावर तो मिलेंगे नहीं, जो टावर से नेटवर्क है, आप क्या करेंगे, सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, सैटेलाइट जो है वो सिग्नल आपका दूसरी जगह पहुंचा देगा अर्थ पर। तो इस तरह से जो सैटेलाइट नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा इस टाइम फेमस हो रहा है, मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सैटेलाइट नेटवर्क बहुत कॉस्टली है, मगर इंडिया जो है इसके लिए अग्रसर है। बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे बनाए गए हैं जिससे सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा सके। सर्विलेंस एंड सस्पेंशन, अब क्या किया जा सकता है, जैसे क्या होता है, बहुत सारे मैसेज जो हैं वो गलत होते हैं, जैसे टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ाना, लोगों को आपस में लड़ाना, भड़काना बोल सकते हैं। तो सर्विलेंस और सस्पेंशन पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी मैसेज को ब्लॉक कर सकती है, किसी वीडियो में इंटरप्ट कर सकती है, और ताकि पब्लिक सेफ्टी और इमरजेंसी ना आए। देखो यही बात की गई है कि कैसे सस्पेंड किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर पब्लिक जो है मिसयूज़ ना करे इन चीज़ों का, तो इसलिए क्या किया जा सकता है, बैन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर टेली इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकती है, किस तरह के इक्विपमेंट होंगे, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। देखो क्या होता है, अभी रिसेंटली चाइना पर आरोप लगे थे कि चाइना से ऐसे इक्विपमेंट आ रहे हैं जो सर्विलेंस कर रहे हैं इंडियन कंपनी का, तो इंडिया ने बहुत सारे इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिए गए थे। तभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविज़न डाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि किस तरह के इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चेयरपर्सन की बात आती है। देखो चेयरपर्सन जो होता है, अभी तक क्या था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर चेयरपर्सन 30 साल के एक्सपीरियंस पर आता था, और उसको ब्रॉड एक्सपीरियंस होना चाहिए था या डायरेक्टर होना चाहिए था एग्जीक्यूटिव कंपनी में। अगर अब क्या किया गया है, प्राइवेट प्रोफेशनल्स को बल दिया गया, देखो है, मतलब अब लिमिट भी घटा दी है कि 25 साल तक का बंदा जो है आप इसमें आ सकता है, ट्राई का चेयरमैन बन सकता है। अब क्या है इसमें, आप ये देखोगे आगे, नाउ अपॉइंट फ्रॉम प्राइवेट मेंबर, मतलब आप ट्राई के चेयरपर्सन और मेंबर प्राइवेट जगह से भी आ सकते हैं, ठीक है। डिजिटल भारत निधि और ओटीटी सर्विस, अभी मैंने बताया आपको, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को जो है वो डिजिटल भारत निधि नाम रख दिया गया। अब आप यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम डिजिटल भारत जानेंगे, और ये अलाउ करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आप जानते ही हैं भारत नेट का पैसा कहाँ से आ रहा है, USOF से आ रहा है, डिजिटल
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से आ रहा है और इस फंड का यूज़ किया जा रहा है वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम्स में। ठीक है, ये फंड क्या होता है, जैसे टेलीकॉम कंपनी है उसमें 5% सेस लगा देती है, सेस या सरचार्ज लगा देती है और इस सेस या सरचार्ज का यूज़ होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इससे एक्सक्लूड है टेलीकॉम एक्ट से, इसको जो है रेगुलेट किया जाता है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के थे। लीगल ऑफेंस क्या है, इसके अंदर क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस दोनों है। अगर आप टेलीकॉम सर्विस में इंटरप्ट करते हो, किसी तरह का ब्रीच करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। आप मिसयूज करते हो, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाते हो तो आपको इसके अंदर लीगल ऑफेंस और सिक्योरिटी के प्रोविजन। नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया, इसमें बहुत सारे प्रोविजन स्टेबलाइज किए गए हैं ताकि हम टेलीकॉम इक्विपमेंट को प्रिवेंट कर सकें। देखो चाइना की वार के बाद क्या हुआ था, चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुए थे 2020 में। गवर्नमेंट ने देखा कि टेलीकॉम से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है या आगे ब्रीच हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए ताकि टेलीकॉम इक्विपमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब कुछ मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो पहली मेरिट क्या है इसमें, शिफ्ट इन न्यू पैराडिम, मतलब हम नए पैराडिम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, ह्यूमन टू मशीन आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, OTT, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इसमें क्या किया गया, ऐसे प्रोविज़न रखे गए हैं ताकि AI को ज़्यादा से ज़्यादा बल मिले, डेटा को एनालिसिस ईजिली किया जा सके और डेटा का ऑथोराइजेशन ऐसा हो कि लोगों के डेटा का मिसयूज़ ना हो। ठीक है, नेविगेट डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को नेविगेट किया जाएगा जो हमारे इंडिया में इनोवेशन लाए और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले। जैसे देखो इनोवेशन लाइक वॉइस कॉल, मैसेजिंग और इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 क्या है कि इंडस्ट्री में हम रोबोटिक्स का यूज़ करें, रोबोटिक्स काम करें और AI का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, कैसे स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फॉरवर्ड स्टेप में क्या, प्रमोटिंग कंपटीशन एंड मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, यही चीज़ बताइए कि कैसे प्राइवेट फर्म के बीच में हम कंपटीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इनोवेशन आए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा अपग्रेड नहीं है वो इजीली विद प्राइवेट लेड डेवलपमेंट के थ्रू हो सके और इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा फंड प्रोवाइड करे। टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी इन स्पेक्ट्रम यूज, अब स्पेक्ट्रम यूज में क्या है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी होना चाहिए कि टेलीकॉम सर्विस नो लॉन्गर डिफाइन इन टेक्नोलॉजी टाइप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल क्या है, आपके लिए वो क्या किया जाएगा कि आपको स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। स्पेक्ट्रम जो है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको स्पेक्ट्रम चाहिए वो स्पेक्ट्रम का यूज़ करे, इनोवेशन लाए और गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे। आगे क्या बताया, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए कि आप जो कोई यूज़ कर रहे हैं सर्विसेज, आपके साथ कंपटीशन फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी को बहुत दिक्कत हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी कन्वर्जेंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब जो रेगुलेशन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कन्वर्ज कर सके। देखो क्या लिखा है, एक्ट एड्रेस ए कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट स्ट्रेसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी कन्वर्जेंस। ठीक है, ये चीज़ें सब यहाँ बताई गई। डेमेरिट क्या है, कंटेस्टेड प्रोविजन एंड प्राइवेसी कंसर्न। अब क्या है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिविजुअल प्राइवेसी को क्या करती हैं, ब्रीच करती हैं। देखो सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड इमरजेंसी, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है इसमें प्रोविज़न जो होना चाहिए, अपोजिशन के द्वारा कहा जा रहा है कि इमरजेंसी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ करोगे, कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंडिविजुअल के सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होंगे। ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी अगर आप कोई पोटेंशियल ब्रीच करते हो, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं बताया गया है प्राइवेट फर्म के लिए। ठीक है, प्राइवेसी बिकम ए क्रिटिकल कंसिडरेशन फॉर गवर्निंग ऑफिसर। अब ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे इंडिविजुअल की चीज़ें ब्रीच होंगे। चैलेंजेस 5G और 6G इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन, पुअर मोनेटाइजेशन, मतलब 5G के लिए जो पैसा एलोकेट होना चाहिए, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को, वो इनसफिशिएंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का नहीं है कि हम 6G टेक्नोलॉजी को ईजिली इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, एक्ट लैक ए स्पेसिफिक अप्रोच प्रमोट 5G एंड 6G इंफ्रास्ट्रक्चर इन रियल टाइम मैनर। रियल टाइम मैनर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम 6G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके। अब स्टेप क्या लिए जाना चाहिए, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या स्टेप ले सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ सकता है। देखो रेगुलेटरी रेमेडी, अब क्या होता है, देखो टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करता है, एक तरफ तो रेगुलेशन करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, और दूसरी तरफ रेगुलेशन लगाता है कि आप किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज चलाओगे। तो इनका कहना है कि जैसे अदर कंट्री में कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया कि फंक्शनल सेपरेशन होना चाहिए, ये वर्ड अच्छा है, फंक्शनल सेपरेशन होना चाहिए कि जो रेगुलेशन कर रहा है वो केवल रेगुलेशन करे, और जो डिस्प्यूट सेटल कर रहा है वो डिस्प्यूट सेटल करे, और इसके लिए एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पोलैंड में देखी जाती हैं। वॉलेंट्री ट्रांजिशन एंड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंशन, मतलब इस चीज पर बल देना चाहिए कि लोअर टैक्सेशन लगाना चाहिए जिससे वॉलेंट्री ट्रांजिशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास देखने को मिले कि हम फिजिकली बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा उन पर टैक्स लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता। ये तो इस इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को लोअर करना चाहिए और इंडस्ट्री लेड कन्फिग्रेशन करना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो इंडस्ट्री को पसंद हो। ट्रांजिशन इन वायरलेस लेड आर्किटेक्चर, अब आप जानते ही हर चीज़ वायरलेस लोग पसंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस दिशा में 5G जो 6G का डेवलपमेंट कर रही है वो वायरलेस ही कर रही है। तो इसके लिए ऑथर का क्या कहना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरलेस टेक्नोलॉजी को बल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हाई क्वालिटी डिजिटल एप्लीकेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और वायरलेस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को बल मिले। ठीक है, यही सब चीज़ें बताई गई। आगे क्या बताया, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स जनरेशन का मतलब गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए कि रिसोर्स, देखो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इसमें 5% लेवी लगाया जाता है टेलीकॉम पर, तो इसका जो पैसा है बहुत सारी स्कीम्स में यूज होता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे, राइटर का कहना है, और ऐसी चीज़ें यूज करे कि रिसोर्स का जनरेशन हो। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेल आउट आ सकेगा रूरल और अर्बन एरिया में। देखो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलपमेंट हो जा पाता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे लैक ऑफ विल, लैक ऑफ फिजिकल, ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। यूनिफाइड फ्यूचर विजन होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो यूनिफाइड विजन होना चाहिए। आपको सिनर्जी देना चाहिए कि लाइसेंस के स्टैंडर्ड और स्किल के स्टैंडर्ड कैसे अलग अलग होंगे, हम लाइसेंस को क्यों डिसेंट्रलाइज करेंगे, ये सब हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, हमने टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्कस किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर निधि रख दिया गया है। ठीक है, भारत निधि करके रख दिया गया है। ठीक है, इसका ये याद रखना था हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना थी कि टेलीकॉम सर्विस सेक्टर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्किल के लिए अलग पॉलिसी बनना चाहिए कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर में स्किल को बढ़ावा दे सकते हैं और अदर चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।